हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्लैरिक कंसेप्ट्स अनलिशिंग द कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। यहाँ पर आप कंफ्यूजन ये क्रिएट मत करना कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड अलग थे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड अलग था। यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज की बात कर रहे हैं कि फ्लूइड के जो फ्लो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, राइट। क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं फ्लूइड डायनामिक्स की, यहाँ पर मोशन ऑफ द फ्लूइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड का जो मोशन होता है, कितने टाइप्स के फ्लूइड के फ्लो होते हैं वो देखते हैं आज। तो सबसे पहला कैटेगरी होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। अब स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है वो देखते हैं। एग्जांपल लेता हूं मैं। जब भी आप अपना जैसे हाउस वॉश बेसिन का आप ये जो नल खोलते हो, पानी निकलता है, एक पर्टिकुलर ओपनिंग पे खोल दिया आपने और फिर छोड़ दिया उसको, तो पानी जो है कॉन्स्टेंटली उसी रेट से निकलेगा। तो ये कह सकते हैं हम लोग स्टेडी फ्लो है, क्योंकि स्टेडी का मतलब ये है कि आपका टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो फ्लो रेट इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और कोई एक पैरामीटर यहाँ पे पकड़ लीजिए, सपोज यहाँ पर कोई वेलोसिटी है, तो टाइम के साथ में उसी पॉइंट पे वेलोसिटी बदलने नहीं वाली है, उसको बोलते हैं स्टेडी फ्लो। ऑन द अदर हैंड, मान लीजिए मेरे पास एक बटरफ्लाई वाल्व है और जब उस वाल्व को क्लोज और ओपन करते हो तो पाइप में जब फ्लो बिहेवियर देखेंगे ना, तो ड्यूरिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपका जो वेलोसिटी एक ही पॉइंट में जो है बदलता रहता है। मैक्सिमम होता है उससे मिनिमम होता है, राइट। वेलोसिटी वेरिएशन आता है। तो वेलोसिटी इन एक्स वाई जेड, डेंसिटी, टेम्परेचर, अगर कोई भी फ्लो पैरामीटर में एक ही पॉइंट में टाइम के साथ में वेरिएशन आता है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। अगर सारे वेरिएबल्स में, सारे पॉइंट में टाइम के साथ में वेरिएशन नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो। तो मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए पाइप है मेरे पास में और बहुत सारे पॉइंट इसमें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मैं एक ही पॉइंट को फोकस करता हूँ। मान लो पॉइंट ए है मेरे पास और इस पॉइंट में मेरा वेलोसिटी u जो है मान लीजिए वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर दूसरा एक पॉइंट है, यहाँ वेलोसिटी u जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड है। बट इसी पॉइंट पे मैं अड़ा रहता हूँ और अलग अलग टाइम फ्रेम बदल रहा है, और इसी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर ये बदलती नहीं है, अगर ये u10 जो है वो 10 की 10 ही रहती है इसी पॉइंट में, और ये 15 है तो 15 की 15 ही रहती है इसी पॉइंट में। इसका मीनिंग क्या है, ये दिस u इज डिफरेंट एट डिफरेंट लोकेशन। स्पेस में वैल्यू अलग है बट उसी पॉइंट में टाइम के साथ में वैल्यू अलग अलग नहीं है। मतलब टाइम के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि डेल u बाय डेल t जो है, मतलब चेंज ऑफ वेरिएबल u विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज जीरो। देयर इज नो चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी कोई भी फ्लो में ये सारे पॉइंट्स में अपने अपने जगह पे अगर मान लो u, v, w, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारे जो फ्लो वेरिएबल्स है उसमें टाइम के साथ में अगर चेंज नहीं आता है तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं कि ये वाला स्टेडी फ्लो है। और अगर टाइम के साथ में चेंज आया तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेडी फ्लो है। कोई भी एक पॉइंट पे भी अगर टाइम के साथ में चेंज आया ना तो वो अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ हम डिफरेंसेस देख लेते हैं। स्टेडी और अनस्टेडी में क्या होता है। अ फ्लूइड फ्लो इन विच ऑल द फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड फ्लूइड फ्लो पैरामीटर्स एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रीम रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब उसकी वैल्यूज जो है u, v, w, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, उसकी वैल्यूज जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट में कांस्टेंट ही रहती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम कहेंगे स्टेडी फ्लो। ऑन द अदर हैंड, फ्लूइड फ्लो के अंदर अगर एक भी प्रॉपर्टी इन विच एनी वन ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टी और फ्लो पैरामीटर एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रीम चेंजेस इट्स वैल्यूज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, याद रहे कि हम टाइम के साथ ही देख रहे हैं। तो स्टेडी अनस्टेडी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर टाइम के साथ में कोई वैल्यू में चेंज आया है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेडी फ्लो। क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो और अनयूनिफॉर्म फ्लो क्या है। अब देखिए, स्टेडी अनस्टेडी वाज लुकिंग एट द चेंज इन फ्लो पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ क्या वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है पता है, स्पेस के साथ वो बदलते हैं कि नहीं बदलते। मतलब कि उसी टाइम पे एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग लोकेशन पे क्या उसकी वैल्यू अलग अलग है कि नहीं है। अगर अलग अलग लोकेशन पे अगर पैरामीटर की वैल्यू सेम है एक पर्टिकुलर टाइम पे तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। अगर उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अलग अलग पॉइंट पे वैल्यूज अलग अलग है तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्मिटी इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। तो देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास दो पाइप्स है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ वेलोसिटी जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है वो क्या आएगी 10 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज पाइप का डायमीटर कांस्टेंट है। बट जब ऐसे नोजल रहता हूँ तो यहाँ वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, नोजल में वेलोसिटी आपकी क्योंकि डायमीटर कम हुआ तो इंक्रीज हो गई है, ये 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी यहाँ पे दिख रही है। इसका मीनिंग क्या है, दो अलग अलग पॉइंट पे जो कि स्पेस के अलग अलग पॉइंट है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम आपने फोटो ले लिया तो यहाँ पे वैल्यू 10, यहाँ पे 15, मतलब कि ये क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और एक आप देख सकते हो कि ये चीज में अलग अलग पॉइंट पे भी वैल्यूज क्या है सेम है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग अलग टाइम पे वैल्यू कुड बी डिफरेंट। मतलब ये अभी टाइम t इक्वल टू 10 सेकेंड पे थी और यही अगर आपने पाइप ड्रॉ किया है
एट टाइम t इक्वल्स टू 15 सेकंड पे, और ये वैल्यू मान लो हो गई है 15 सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, आपका पंप ने ज़्यादा फ्लो होना शुरू कर दिया है, और ये भी 15 अगर हो गई है, तो अभी भी मेरा फ्लो क्या है, यूनिफॉर्म ही है। क्यों? क्योंकि इस इंस्टेंट पे सारे पॉइंट्स में वैल्यू क्या है मेरी, 15 ही है। इट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म फ्लो, ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब देखिए क्या है, मैं थोड़ा कैंसिल कर देता हूं ये, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, A fluid flow in which fluid properties and fluid flow parameter, मैंने यहाँ पे U का एग्जांपल लिया, बट इन जनरल मैं किसको रेफर कर रहा हूँ, U, V, W, प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर, जो फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड पैरामीटर्स है, इफ दैट हैज सेम वैल्यूज एट ऑल द पॉइंट्स थ्रू आउट द फ्लूइड डोमेन, मतलब कि हर एक पॉइंट डोमेन के अगर वैल्यू सेम है, देन इट इज ऑन अ यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब U की वैल्यू सेम है हर एक में 10 मीटर पर सेकंड, V की वैल्यू मान लो 12 मीटर पर सेकंड है, हर एक में सेम है, टेम्परेचर मान लो 35 डिग्री है, हर एक पॉइंट में सेम है। ठीक है, दैट इज यूनिफॉर्म फ्लो। ऑन द अदर हैंड, अ फ्लूइड फ्लो इन विच एनी ऑफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज और फ्लो पैरामीटर्स डू नॉट हैव सेम वैल्यूज एट ऑल द पॉइंट्स थ्रू आउट द फ्लूइड डोमेन, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। मतलब अगर कोई भी दो पॉइंट में एक पैरामीटर का भी डिफरेंस वैल्यू दिखी, जैसे U यहाँ पर 15 था, यहाँ पे 10 था, मतलब कि आपकी U बदली विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो आपका फ्लो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। समझ में आ रहा है? तो नॉन यूनिफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में है, स्पेस के रिस्पेक्ट में, स्टेडी अनस्टेडी किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर फ्लो के अंदर एक ही टाइम में अलग अलग स्पेस के पॉइंट में वैल्यू सेम है पैरामीटर्स की, तो आपको कहेंगे ये यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, देन लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, इसको मैं इमेज दिखाऊंगा, आपको और क्लैरिटी आएगी। ये लैमिनार फ्लो है, ये टर्बुलेंट फ्लो है। इमेज देख के पता पड़ रहा है कि फ्लो में क्या डिफरेंसेस है। ये बहुत स्मूथ फ्लो है, लेयर बाय लेयर फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं लैमिनार फ्लो। और ये ज्यादा कियोटिक फ्लो है, एडीज वाला है, बहुत सारे एडीज बन रहे हैं, देखो यहाँ बहुत सारे एडीज बन रही है, मतलब ये आपका टर्बुलेंट फ्लो है। तो टर्बुलेंट फ्लो इज रिफर्ड बाय द कियोटिक नेचर इन द फ्लो, और लैमिनार फ्लो इज रिफर्ड एज द वेरी स्मूथ लेयर बाय लेयर फ्लो। तो लैमिनार फ्लो में डिफरेंसेस क्या है, जैसे मैंने बताया, लैमिनार फ्लो इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लूइड पार्टिकल्स फ्लोइंग इन अ स्मूथ पाथ इन लेयर्स विथ ईच अदर, मूविंग स्मूथली पास्ट ओवर एडजेसेंट लेयर्स विथ लिटिल और नो मिक्सिंग, मतलब कि लेयर के ऊपर लेयर आराम से निकलते हैं। बट टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, एडिस बनते हैं। टर्बुलेंट फ्लो इज द फ्लूइड मोशन कैरेक्टराइज्ड बाय कियोटिक चेंज इन प्रेशर एंड फ्लो वेलोसिटीज ड्यूरिंग द फ्लो, और ज्यादा मिक्सिंग होता है। देन कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो, अब ये बहुत अच्छे से समझना क्या होता है। मान लीजिए कि एक पाइप है और फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, और एक मैंने वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, इमेजिनरी कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, एक पार्सल ऑफ फ्लूइड मैंने पकड़ लिया है, मैंने आइडेंटिफाई किया हुआ है जिसका वॉल्यूम V है। और अगर ये पार्सल जैसे ही फ्लो कर रहा है आगे, उसका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, शेप बदल सकता है, बट वॉल्यूम टोटल जो वॉल्यूम मान लो 2 मीटर क्यूब था, वो आगे जाकर के भी 2 मीटर क्यूब ही है उसी पार्सल का। इसका मीनिंग देयर इज नो कंप्रेशन, ना ही वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, ना ही वो वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब एक्सपांड भी नहीं हो रहा है, कंप्रेस भी नहीं हो रहा है। तो उस तरह के फ्लो को हम कहेंगे इनकंप्रेसिबल फ्लो, जहां पर आपका फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर वो कांस्टेंट रहता है तो वो इनकंप्रेसिबल फ्लो हुआ, कंप्रेस नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे दो चीज है, इनकंप्रेसिबल फ्लो और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड, दोनों अलग अलग चीजें हैं। फ्लूइड इनकंप्रेसिबल है कि कंप्रेसिबल है, कैसे पता करेंगे, अपने बल्क मॉड्यूलस के प्रॉपर्टी के थ्रू। तो एयर जो है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसको आराम से कंप्रेस कर सकते हो। वाटर, ऑयल, ये सारे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स है, उसको आप कंप्रेस ज्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज उनका बल्क मॉड्यूलस बहुत ज्यादा होता है, हैवी होता है, जो हमने प्रॉपर्टी देख लिया है। बट यहां पर जो है हम लोग फ्लोस की बात कर रहे हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लोस और कंप्रेसिबल फ्लो की बात कर रहे हैं। तो जो आप एयर की बात करो, तो एयर जो जब फ्लो करेगा ना, तो हो सकता है कि एयर का फ्लो, अगर इस पाइप से एयर का फ्लो हो रहा है और एयर का जो वॉल्यूम इसमें एनक्लोज जो हुआ है वो कांस्टेंट रहता है, तो वो एयर भले ही कंप्रेसिबल फ्लूइड है, बट फिर भी उससे फ्लो कौन सा होता है, इनकंप्रेसिबल फ्लो होता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि कंप्रेसिबल फ्लूइड के थ्रू आप इनकंप्रेसिबल फ्लो भी करा सकते हो और कंप्रेसिबल फ्लो भी करा सकते हो। अगर बहुत हाई वेलोसिटी पे फ्लो हो रहा है, बहुत हाई वेलोसिटी पे, और कुछ डिस्टर्बेंस बीच में आप लगा दो, ऑब्स्टेकल, तो आपका एयर कंप्रेस लोकली हो जाएगा, आपका वॉल्यूम में थोड़ा बदलाव आएगा, तो उसमें कंप्रेसिबल फ्लो हो गया। बट आपका अगर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड को कितनी वेलोसिटी से भगाओगे तो उसमें कभी कंप्रेसिबल फ्लो नहीं कर पाओगे। तो अगेन दो थिंग, कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड अलग कैटेगरीज है, और कंप्रेसिबल और इनकंप्रेसिबल फ्लो अलग है। कंप्रेसिबल फ्लूइड से आप दोनों फ्लो करा पाओगे, कंप्रेसिबल फ्लो भी करा पाओगे, इनकंप्रेसिबल फ्लो भी करा पाओगे। बट इनकंप्रेसिबल फ्लूइड से आप इनकंप्रेसिबल फ्लो ही करा पाओगे, उसमें कंप्रेसिबल फ्लो कभी नहीं आएगा। आप वाटर, ऑयल को यूज करके कभी कंप्रेसिबल फ्लो नहीं देखेंगे, ठीक है।
तो ये जैसे मूव हो रहा है, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, मतलब ये क्या हो गया आपका इनकम्प्रेसिबल फ्लो। और अगर यही फ्लो मान लो मैंने ऐसा कुछ डिजाइन किया है, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है और इसका वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है, वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है मतलब क्या कि आपका जो फ्लो है वो क्या है, कंप्रेसिबल फ्लो है। समझ में आया? वो आपका कंप्रेसिबल फ्लो है। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो इन विच मटेरियल डेंसिटी, मतलब टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है उसमें, मटेरियल तो मास तो आइडेंटिफाइड है, मास में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, रिफरेंस कांस्टेंट विद इन द पार्सल ऑफ द फ्लूइड मूव्स विद द फ्लो वेलोसिटी, मतलब कि जो आपने डेंसिटी आइडेंटिफाई की है उसका जो वॉल्यूम तो कांस्टेंट था ही और वो आइडेंटिफाइड मास भी था, तो मास में वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो इन इनकम्प्रेसिबल फ्लो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, और इनकम्प्रेसिबल फ्लो रिफर्स टू द फ्लो इन विच द मटेरियल डेंसिटी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू और विद इन द फ्लूइड पार्सल दैट मूव्स विद द फ्लो। जो भी पार्सल आगे मूव हो रहा है उसकी डेंसिटी बदलती है। डेंसिटी बदलना मतलब वॉल्यूम बदलना, तभी डेंसिटी बदलेगी, मास तो वही का वही रहेगा पार्सल का, ठीक है। तो कंप्रेसिबल फ्लो जब होता है तब डेंसिटी क्या होती है, बदलती है, राइट, विद रिस्पेक्ट टू आपका फ्लो। तो जितने भी फ्लूइड्स हम लोग देखते हैं, जैसे फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दिस पाइप्स, तो हमेशा क्या है, वो इनकम्प्रेसिबल फ्लो ही है। बट अगर आप देखते हो कि यहाँ पर आपका जेट इंजन या जेट प्लेन जो है या तो फाइटर प्लेन जो है वो सुपरसोनिक स्पीड में जा रहा है, तो आसपास की जो एयर है ना, यहाँ पे शॉक वेव्स जनरेट होगी। शॉक वेव्स मतलब क्या है आपकी, ये हाई डेंसिटी या तो हाई प्रेशर वेरिएशन वाली वेव्स है, मतलब कि आपका डेंसिटी एयर का यहाँ पर अलग है और ये वेव्स में आपका डेंसिटी अलग है, मतलब कि आपका जो लोकली कंप्रेशन हुआ है, मतलब ये फ्लो क्या हो गया, कंप्रेसिबल फ्लो। तो ये एयर ही है, तो एयर में कंप्रेसिबल फ्लो देखा गया बिकॉज ऑफ फ्लूइड क्या है, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। तो जैसे मैंने बताया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड से कभी कंप्रेसिबल फ्लो नहीं होगा, ओनली इनकम्प्रेसिबल फ्लो ही होगा। बट कंप्रेसिबल फ्लूइड जैसे एयर, उससे दोनों फ्लो करा सकते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लो भी करा सकते हो और कंप्रेसिबल फ्लो भी करा सकते हो। वो डिपेंड करेगा मैक नंबर के ऊपर, जो आप देखेंगे आगे अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हो तो। इफ मैक नंबर इज लेस देन 0.3 तो आप कह सकते हो कि आपका जो एयर का फ्लो जो है या तो कंप्रेसिबल फ्लूइड से जो फ्लो हो रहा है वो इनकम्प्रेसिबल है। अगर मैक नंबर ग्रेटर देन 0.3 जाता है तो आप उसको ट्रीट करना शुरू करते हो इन कंप्रेसिबल रीजिंग। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं कि रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो क्या है। एक मैंने वीडियो लिया हुआ है एक IAHR मीडिया लाइब्रेरी की यूट्यूब चैनल से, बहुत अच्छा वीडियो है जो देखना बहुत जरूरी है। जस्ट अ मोमेंट, इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो क्या है। अब देखना ये एक फ्लो दिखा रहा है यहाँ पे, और इस फ्लो में ये लोग कुछ स्टिक्स डालेंगे। अब ये स्टिक्स जो है ना वो फ्लो के साथ घूम रही है। अब यहाँ पर क्या है कि रोटेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं और इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं, अलग केस स्टडी कर रहे हैं। अब ये जो स्टिक्स है वो घूम रही है, मतलब अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है। तो ये कौन सा फ्लो हो गया आपका, रोटेशनल फ्लो हो गया। ऑन दी अदर हैंड अभी क्या कर दिया उन्होंने, अब देखना, अभी थोड़ा सेंट्रिक खाली ये सेंट्रिक रोटेटिंग फ्लो कर दिया। तो आपका स्टिक डाला तो आपका स्टिक अभी ऐसा घूम रहा है। आप देखिए, आप चेक कर, अगर इस पर क्रॉस डालेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पे क्रॉस पिन जब डालेंगे तो उसका मूवमेंट खुद को पकड़ के रखोगे ना तो आप देखोगे ये पूरा ऐसे ही स्लाइड कर रहा है, ये कोई रोटेट नहीं कर रहा है, ऐसे ही स्लाइड कर रहा है, ऐसे ही ये रोटेट नहीं कर रहा है अपने एक्सिस में। तो ये क्या हो गया, इरोटेशनल फ्लो हो गया। इसका मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं यहाँ पे रोटेशनल इरोटेशनल का। तो अगर मान लीजिए मेरे पास ये एक बॉल है और ये जो बॉल है अगर ये घूम रहा है ऐसे, ठीक है, तो इसका ओरिएंटेशन मान लो ऐसा था पहले, ये नीब आपका ये वाला एरो है, ये आपका टेल है, तो ऐसे अगर जा रहा है ना, ऐसे रोटेट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। आप अगर इसको क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो ये खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, देखो। तो ये कौन सा फ्लो हो गया, रोटेशनल फ्लो। ऑन दी अदर हैंड इरोटेशनल फ्लो क्या होगा कि ये ऐसे ही रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। देखो ये आपका ब्लैक कलर को पकड़ के चलो या तो रेड कलर को पकड़ के चलो, कोई भी एक पकड़ो ब्लैक कलर को। ये आपका ब्लैक यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा, यहाँ पर भी ऐसा, मतलब ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है, ये ओरिएंटेशन उसका ऐसा का वैसा ही है, पॉजिटिव एक्स में उसका पॉइंट है। तो ये हो गया आपका इरोटेशनल फ्लो। तो जो फ्लूइड एलिमेंट अगर अपने एक्सिस में घूमते हैं तो ये होगा रोटेशनल फ्लो। अगर फ्लो के अंदर फ्लूइड एलिमेंट सारे के सारे जो है वो अपने एक्सिस में नहीं घूमते तो उसको बोलेंगे आपका इरोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो इज द फ्लो इन विच each element of the moving fluid undergoes net rotation with respect to a chosen coordinate axis from one instant to other। मतलब कि जो आपके एक्सिस है अलग अलग इंस्टेंट पे इसका रोटेशन अलग अलग होता है। बट इरोटेशनल फ्लो इज द फ्लो इन विच each element of the moving fluid undergoes no net rotation, मतलब नेट रोटेशन कोई फॉलो ही नहीं करेगा with respect to chosen coordinate axis from one instant to other instant। ठीक है, there is no change in the रोटेशन ओरिएंटेशन ऑफ दी फ्लूइड एलिमेंट। तो ये आपका हो गया इरोटेशनल फ्लो।
ध्यान रहे कि फ्लूइड एलिमेंट अगर अपना ओरिएंटेशन बदलता नहीं है तो ये इरोटेशनल फ्लो, अगर अपना ओरिएंटेशन बदलता है तो ये क्या हो गया, रोटेशनल फ्लो। क्लियर दैट्स इट इन दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो। आई होप कि आपको क्लैरिटी समझ में आई अलग अलग टाइप्स ऑफ फ्लो की। इसको आगे हम यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।